बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं हाजिरात का अमल, आप इस हाजिरात से हर चीज़ वाज़ेह तरीके से जान सकते हो। अमल इतना पावरफुल है और इतना मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। इसमें आपका वक्त बहुत कम सर्फ होगा, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। आप अगर इस अमल को करोगे तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि किसके ऊपर क्या असरात है, किसके ऊपर जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, या किसी की अगर रिपोर्ट निकालना है, दूर दराज की खबरें मालूम करना है तो आप इससे भी मालूम कर सकते हो। या कोई ऐसा मर्ज़ है, कोई ऐसा मरीज़ है जिसके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही है, ला इलाज है, तो आप उसके बारे में दवाई मालूम कर सकते हो कि इसके ऊपर कौन सी दवा असर करेंगी। या किसी के ऊपर जादू जिन्नात के असरात है और खबीस अरवा के असरात है तो आप वो मालूम कर सकते हो। किसी मरीज़ की तशख़ीस कर सकते हो। आप इम्तिहानी पर्चों के बारे में मालूम कर सकते हो। किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में, जानवर हो, हैवान हो, उसके बारे में आप मालूम कर सकते हो। और भी कई इसमें मामलात है, आप किसी के भी बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो, लेकिन जायज़ मालूमात हासिल करें। अल्लाह के कलाम से अमल है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हुए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर कामिल यकीन रखते हुए आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल में कामयाब करेंगे। अभी इस अमल का लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं है, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम एक ही रखना है, नमाज इशा के बाद। किसी भी दिन का पहले आपको इसकी ज़कात देना है। ज़कात दिए बाद आप इसके आमिल बन जाते हो। आपको इसकी ज़कात देना है 11 दिनों तक के। जब आप इसकी ज़कात दे दोगे 11 दिनों तक के, फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे। अभी आपको नमाज इशा के बाद कोई भी एक टाइम मुख्तस करना है, चाहे रात में 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, कोई भी एक टाइम। आपने अगर पहले दिन अगर 11 बजे पढ़ा है तो आपको 11 दिनों तक के रात में 11 बजे ही पढ़ना है। और 11 दिन का अमल है, कपड़े पाक साफ़ हो, बदन पाक साफ़ हो, वाइट लिबास में पड़े, वाइट लिबास में करे और अच्छी खुशबू लगावे, और जो है किबला रुख होकर के बैठे, और जिस कमरे में कर रहे हो कमरा खाली हो, कमरे में भी अच्छी खुशबू जलावे। अगर खुशबू नहीं जला सकते तो कम से कम अगरबत्ती वगैरह जलावे। और फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, किबला रुख होकर के ध्यान तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए कि नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अमल में कामयाब करेंगे। और नीयत नेक रखे, सब में बड़ा दखल नीयत का है। नीयत अगर नेक होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल में कामयाब करते हैं। बहुत से लोगों को अमल में कामयाबी भी मिलती है और बहुत से लोगों को अमल में नाकामयाबी मिलती है। असल मसला उनका ये रहता है करके कि वो अमल को सही उसूल अदाब के साथ नहीं करते हैं और नीयत में उनकी शर होता है। नीयत आप नेक रखें कि इससे जो भी फ़ायदे हासिल होंगे वो इंशाअल्लाह अवामुन्नास की भी खिदमत करूँगा और मैं भी उसको सही जायज़ काम लूँगा, नाजायज़ काम नहीं लूँगा। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको किबला रुख होकर के बैठना है और उसके बाद ध्यान तवज्जो के साथ, यकसुई कल्ब के साथ और ध्यान के साथ आपको सिर्फ़ 21 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन बिहक्की या हय्यु या क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन बिहक्की या हय्यु या क़य्यूम। ये 2 मरतबा हुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन बिहक्की या हय्यु या क़य्यूम। पहली बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से आपको 21 मरतबा पढ़ना है। इसमें अव्वल और आखिर दरूद शरीफ नहीं है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा हूँ इसी तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप 21 मरतबा पढ़ लिए फिर आपको 11 दिनों तक के 21 मरतबा ही पढ़ना है। जब आप 11 दिन पूरे मुकम्मल कर लेवे फिर उसके बाद जब आपका 12वां दिन लगे, यानी जब भी आपको हाजिरात दरपेश हो, आपको हाजिरात अगर करनी है तो आपको क्या करना है, सीधे हाथ के हथेली के ऊपर आपको काजल से फुल ब्लैक कर लेना है, गोल दायरा बना करके। अच्छा गोल दायरा बना हुआ है काजल से। फिर उसको देखते हुए आपको 11 मरतबा इसी आयत को पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़े या 21 मरतबा पढ़े, आपको इसी आयत को पढ़ना है। फिर जब आप इसमें देखते हुए पढ़ेंगे फिर आपको मैदान दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पहले 11 मरतबा पढ़ के देखें, 11 मरतबा में अगर नहीं मालूम पड़ता है फिर आप 21 मरतबा पढ़ के देखें। तो पहले आप इसी तरीके से पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन बिहक्की या हय्यु या क़य्यूम। इस तरीके से आपको 11 मरतबा पढ़ना है और अपनी हथेली को देखना है। आप
पूरा आपने जो गोल दायरा किया है ना काजल से, उसको आपको देखना है, उसमें देखते हुए आपको पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ के आपको उसमें देखना है। आपको मैदान दिखाई देगा। जब आपको मैदान दिखाई देवे उस हथेली में, तो आपको कहना है खाक रोब हाजिर हो। जब खाक रोब हाजिर हो तो उससे कहना है करके कि सफाई करो। सफाई हो जावे फिर आपको कहना है तख्त बिछाओ। फिर तख्त बिछ जाएगा तो फिर आपको कहना है कि बादशाह सलामत को बुलाओ। जब बादशाह सलामत आ जाए फिर उसके बाद आपको उनको सलाम करना है, वो सलाम का जवाब देंगे। फिर उसके बाद आपको एक हाजिरात में सिर्फ आप एक ही सवाल कर सकते हो, 2-3 सवाल नहीं करे। फिर आपका जो भी मसला है, आपके घर से अगर कोई गुम हो गया है तो फला बिनते फला किस जगह पे मौजूद है, कहाँ पे गुम हो गया है, ये पूछना है। या अगर किसी बीमारी के बारे में पूछना है तो पूछना है कि फ़ला बिनते फ़ला या मुझके ऊपर क्या असरात है क्या नहीं है। यानी एक हाजिरात में एक ही आपको सवाल करना है, समझे। फिर से बता दूँ, आपके जब 11 दिन हो जावे, फिर 11 दिन के बाद आपको जो है अपने सीधे हाथ की हथेली के ऊपर अच्छा गोल दायरा बनाना है काजल से। गोल दायरा बनाए बाद फिर उसके बाद आपको जो है उसमें देखते हुए आपको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको मैदान दिखाई देगा। मैदान दिखाई देगा तो आपको कहना है खाक रोब सफाई करो। सफाई करेगा फिर उसके बाद कहना है कि तख्त बिछाओ। तख्त बिछाए जाएगा फिर उसके बाद कहना है करके कि बादशाह सलामत को हाजिर करो। जब बादशाह सलामत आ जावे यानी जिन्नातों के बादशाह जब आ जावे तो आपको सलाम कहना है। आप सलाम करेंगे या वो सलाम करेंगे, बहरहाल जो भी करें आप सलाम और जवाब होवे। फिर उसके बाद जो है आपको जो है आपका जो भी सवाल है आपको एक हाजिरात में एक ही सवाल का जवाब मालूम करना है, क्योंकि फिर लोग कमेंट करते हैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक हाजिरात में सिर्फ एक ही सवाल करना है। जब वो आपसे मानूस हो जाए फिर आप एक हाजिरात में 3 सवालात भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको एक ही सवाल करना है। जब 2-3 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर उसके बाद आप 3 सवालात के भी जवाब आप हासिल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम, दूसरे टाइम, तीसरे टाइम जब भी आप हाजिरात करें तो 3-4 टाइम जब आप हाजिरात करेंगे, जैसे महीने में 2 बार 3 बार ऐसा जब हाजिरात करेंगे तो आप जो है फर्स्ट टाइम पे यानी स्टार्टिंग में आप जो है एक एक ही सवाल करें। जब वो मानूस हो जावे, जब आपसे उनको मोहब्बत हो जावे, दोस्ती हो जावे, उसके बाद आप 3 भी सवालात के जवाब हासिल कर सकते हो। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और एक और बात ये है कि नमाज के औकात में कभी हाजिरात नहीं करना। अगर अमल में कामयाब हो जाते हैं, आपको नमाज के औकात में कभी हाजिरात नहीं करना है और ज़वाल के औकात में आप कभी हाजिरात नहीं करें। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में। ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और आप लाइक करें, आप अगर लाइक करेंगे तो हमें भी मालूम पड़ेगा, हमारा चैनल जो मजबूती की तरफ जाएगा। आप लाइक करें और जो है आप बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुतालिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए, तो उस मुतालिक से इंशाल्लाह वीडियो बनाई जाएंगी। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।